बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसका क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं। अच्छा, इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऑल 4 क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियसली इसी एक्सरसाइज के हमने कर लिए हैं। वीडियोस वो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो देख लीजिए ताकि एक लिंक बन जाए। फर्दर इस क्वेश्चन के अंदर जो वो आपसे कह रहा है, मैं यहाँ भी चीज़ें उतनी एक्सप्लेन कर दूंगा कि उन वीडियोस की हेल्प के बगैर भी आपको ये गुजारा लाइक समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप उनको पहले देख लेंगे तो शायद ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ख़ास तौर पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें नेचर ऑफ रूट्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया और उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसके अंदर जितने भी पार्ट्स थे। यहाँ पर अगर आप देखें, अच्छा एक चीज़ जो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, कि ऐसी क्या चीज़ थी जो वहाँ पे थी, जो मैं प्रीवियस क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। तो वो सबसे मेन एक पॉइंट था कि अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, आपको पता है ना डिस्क्रिमिनेंट क्या होता, b² - 4ac। ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर अंडर रूट के अंदर जो चीज़ होती है b² - 4ac, अगर ये इक्वल्स टू 0 हो तो जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन सेट आता, जो आंसर आता, जो रूट्स आ रही होती, वो इक्वल होती। क्या होती? वो इक्वल होती, इक्वल रूट्स होती। कब रूट्स इक्वल होती? कब? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होता। उसमें बाकी पॉइंट्स भी थे कि अगर ये ग्रेटर देन 0 हो, मतलब पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो सिनेरियो क्या होता, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो सिनेरियो क्या होता, और अगर ये लेस देन 0 हो मतलब नेगेटिव हो इसका आंसर b² - 4ac का, तो फिर सिनेरियो क्या होगा, रूट्स क्या कैसी होंगी और रूट्स की नेचर क्या होगी। बट इस केस में कि अगर ये इक्वल्स टू 0 हो जाए आपका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, तो ये कंफर्म है कि आपकी रूट्स इक्वल होती। अच्छा, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि शो दैट द इक्वेशन x² + mx + c² इक्वल्स टू a² हैज इक्वल रूट्स। वो खुद कह रहा है कि इस इक्वेशन की रूट्स हैज इक्वल रूट्स इफ c² = a² × 1 + m²। ये शो करें कि इसकी रूट्स इक्वल हैं अगर c² = a² × 1 + m² हो। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या हमारे पास ये c² = a² × 1 + m² आता है या नहीं आता। अगर तो ये हमारा आंसर आ गया, फाइनली हम ये प्रूव करने में कामयाब हो गए, शो करने में, जो कह रहा है शो दैट, तो फिर इसका मतलब है कि हम उसको ठीक लेके चलें। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपको इक्वेशन दी हुई है x² + mx + c² = a²। सबसे पहले देखें इसको आप कर ले सॉल्व। ये आपकी स्क्वायर की फॉर्म में इक्वेशन है। अगर आपको फार्मूला याद हो, हमने मल्टीपल टाइम ये डिस्कस किया प्रीवियस क्लासेस में भी और प्रीवियस चैप्टर में भी कि a + b का स्क्वायर इक्वल्स होता a² + 2ab + b²। यूं ही होता स्टूडेंट्स। तो अगर हम ये mx + c, mx को आप a कंसीडर कर लें और c को आप अपना b कंसीडर कर लें इसके अकॉर्डिंग, तो mx + c², ये क्या होगा? दिस इज योर mx इज योर a, अच्छा a² + 2ab, a है mx और b है आपके पास c, ओके, प्लस b², b यहाँ c है, तो ये देखें हमने फार्मूला खोल लिया a² + 2ab + b²। तो ये हो जाएगा m² x², ओके, प्लस 2mc x। ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ना तो mc पहले लिख दिया, x बाद में, ये कंप्लीट सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस c का स्क्वायर क्या होगा? c²। यूं ही होगा। इसको स्क्वायर को अगर आप ओपन करेंगे तो आइए इसकी जगह हम पूरा ये लिख सकते हैं ना, ये अगर डायरेक्ट फार्मूला खोल दें, ये x² हमने एज इट इज लिख दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। और ये क्या है? अगर आप स्क्वायर खोल देंगे m² x² + 2mcx + c² इक्वल का साइन और यहां आ गया a²। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, अब x² वाली टर्म एक ये है और एक ये है। यहां से अगर आप x² कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें? x² कॉमन ले लें, यहां बच जाएगा 1
प्लस का साइन और यहां आ जाएगा m स्क्वायर, ओके, प्लस 2mcx, ओके। अब ये c स्क्वायर है प्लस c स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और ये a स्क्वायर इधर शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल यहां पे 0 आ जाएगा। ए स्क्वायर इधर चला गया ना, तो यहां पे 0 रह गया। अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या होती, वो होती ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज योर a, b और c। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता वो a होता, x का कोफिशिएंट b होता, और थर्ड वन इज c। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 प्लस m स्क्वायर, तो लिख सकते हैं यहां हेयर हम लिख देंगे हेयर a आपका क्या है, जो कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। a है स्टूडेंट्स आपके पास 1 प्लस m स्क्वायर, यूं ही। अच्छा, b आपके पास है 2mc, और c है आपके पास स्टूडेंट्स a, b और c आपके पास क्या है, c है आपके पास ये c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यूं ही। ये आपके पास a हो गया, ये आपके पास b हो गया, और ये आपके पास c हो गया। अब वो कह रहा है कि इक्वल रूट्स वाली उसने बात की है, तो हम यहां पे लिखेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे कि फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के लिए भाई क्या कंडीशन होती है, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट वो क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्लियर ये बात। नाउ अब क्या करेंगे हम कि डिस्क्रिमिनेंट हमने कह दिया कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट स्टूडेंट होता क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। यहां तक हमें क्लियर है। अब इसी को हम आगे लेके चलते हैं। b हमारे पास हमने क्या सपोज किया है, वो 2mc, यूं ही, ओके। अब b की जगह b की वैल्यू विच इज 2mc, ये पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर। अच्छा, माइनस, माइनस का साइन आ गया, 4ac, a इज 1 प्लस एम स्क्वायर, a क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर, और c आपके पास क्या है जी, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर क्या है 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर ही होगा, और c का स्क्वायर c स्क्वायर होगा, -4 वैसे का वैसे ही आ गया, और 1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, और m स्क्वायर भी इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। पहले 1 को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर रहेगा, फिर 1 को माइनस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस a स्क्वायर ही रहेगा। अब m स्क्वायर की बारी, m स्क्वायर को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m स्क्वायर c स्क्वायर रहेगा, बन जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस m स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, यूं ही, और इक्वल्स टू 0। आर वी क्लियर है। अच्छा जी, अब इसको आगे लेके चलते हैं। देखिए ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर, ये वैसे का वैसे यूं ही आ गया, माइनस 4 अब इन सब से अंदर मल्टीप्लाई होगा, -4 को c से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -4c स्क्वायर, -4 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, और 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, अच्छा जी 4m स्क्वायर c स्क्वायर, ओके। अब माइनस माइनस प्लस और 4m स्क्वायर a स्क्वायर, m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये बात समझ, यहां तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब कोई चीज सेम है जी, +4m स्क्वायर c स्क्वायर -4m स्क्वायर c स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गए, यूं ही। अब जो आपकी a स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लें, एक ये है और एक ये है, ऐसे ही है ना, एक ये है और एक ये है। लिख लें पहले 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर, ओके, इक्वल का साइन, ये तो कैंसिल हो गए,
ये हमने यहाँ राइट कर दिया, ये यहाँ, ये रह गया, ये -4c² है। इसको अगर आप स्टूडेंट्स उस साइड पे शिफ्ट कर देंगे इक्वेशन के, ये +4c² हो जाएगा, यूं ही। समझ में आई ये बात? ओके। अब इसमें और इसमें कुछ कॉमन है जी, 4 कॉमन है, a² इसमें भी है, a² इसमें भी है, a² भी कॉमन है। ओके, जहां 4a² कॉमन चला गया, 1 रह गया, कुछ नहीं बचा, 1 रह गया। प्लस का साइन, यहां से 4 भी कॉमन चला गया, a² भी कॉमन चला गया, तो रह गया m² इक्वल्स टू 4c²। अब ये 4 यहां इस सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा डेफिनेटली। a² इंटू 1 प्लस m² इक्वल्स टू 4c², और ये 4 इधर आके डिवाइड हो गया, 4 से कैंसल हो गया, क्या आया, a² इंटू 1 प्लस m² इज इक्वल्स टू, यहां सिर्फ c² रह गया। तो देखिए, क्या हमने यही प्रूफ नहीं करना था कि a² इंटू 1 प्लस m² ये c² के इक्वल है? तो हमने वही चीज प्रूव कर ली कि a² इंटू 1 प्लस m² c² के इक्वल है। c² को इधर लिख दें और इसको उधर लिख दें, एक ही बात है, ये इसके इक्वल है, यूं ही है। यही हमने प्रूव करना था। उसने कहा था शो करें कि अगर इसकी रूट्स इक्वल हैं, फॉर इक्वल रूट्स, तो ये इसके c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m² है, और ये हम कर चुके। तो यहां हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बस इतना लिखने की, इतना लिखना काफ़ी है। अगर आप इसे बड़ी स्टेटमेंट अगर लिखना चाहें कि हेंस प्रूव्ड द रिक्वायर्ड कंडीशन ये है, फलां है, फलां है, तो भी चल जाएगा काम, लेकिन इतना भी भाई काफ़ी है। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मेरे ख्याल में बहुत आसान था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन आपका शुरू होकर यहाँ से यहाँ पे ख़त्म हो गया। आसान और सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ज़्यादा। ये सारा रफ वर्क आपको समझाने के लिए था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अब इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, उसमें मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है, आपको पसंद आई है, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, दूसरों का भला भी कीजिएगा। अच्छा, और एक और बात कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप इस पर नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, स्पेशली अपने पेरेंट्स और टीचर्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।